फिल्में धड़ाधड़ आ रही थीं और धूम मचा रही थीं। फिल्मों के चक्कर में सेहत से खिलवाड़, दिल का पहला दौरा। संगीत प्रेमियों के लिए बड़ा आघात। डॉक्टरों ने हिदायत दी पूर्ण विश्राम। करीब 1 साल तक एस.डी. बर्मन का संगीत और सुरों से रिश्ता टूटा रहा। इस दौरान बर्मन दा ने देखा कि जब आप बिस्तर पर होते हैं, किसी के काम नहीं आ सकते, तो कोई आपके काम भी नहीं आता। अकेलेपन के अवसाद का शिकार थे। ऐसे में सिर्फ एक दोस्त था जो पल पल उनके साथ खड़ा था। ये दोस्त था देवानंद। एस.डी. बर्मन तंदुरुस्त हुए और फिर काम में जुट गए। 1963 एस.डी. के संगीत से झूमता साल लेकर आया। बर्मन दा ने खुद अपनी आवाज में मधुर गीतों की झड़ी लगा दी। साल की सबसे चर्चित फिल्म रही बंदिनी। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुम मेरे भुला देना। मुझे आज की विदाता, मुझे आज की विदाता, मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार। ओ मेरे माझे अब की बार, ले चल पार, ले चल। बतौर गीतकार गुलजार ने भी इसी फिल्म से पारी शुरू की थी। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग लैले, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। बंदिनी के अलावा मेरी सूरत तेरी आंखें और तेरे घर के सामने फिल्मों ने कानों में मिसरी घोली। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहनी नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। बंदिनी का खुमार उतरा भी न था कि एक और शाहकार सामने आया, गाइड। साल था 1965। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। He'd call me at 12 o'clock at night, and I would get a call, and I said, "Who's calling?" This Dada. We used to call him Dada. They've got something in my mind all of a sudden. What are you doing tomorrow morning? Come on 8 o'clock in the morning. He would call me instead of my calling him. And can you imagine? Sometimes it has so happened that in his moments of creation, that man has finalized in half an hour 3 tunes for a picture. Which I said, Dada, this is okay, this is okay, this is okay. गाइड के फौरन बाद आई 3 देवियां। मधुर संगीत का एक दा का गीत संगीत अपने जादू से हिंदुस्तान के जवां दिलों की धड़कन बन गया था।
लेकिन खुद एस.डी. बर्मन अब थकने लगे थे। देह 60 की हो रही थी। उम्र की ढलान पर दादा बर्मन ने काम सीमित कर दिया और एक के बाद एक ऑफर छोड़ने लगे। देवानंद संकट के साथी थे। जब वो ज्वेल थीफ का प्रस्ताव लेकर आए तो दादा मना नहीं कर पाए। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। बर्मन दा ने इस गीत में 12 ताल वाद्यों का प्रयोग किया है। 12। अब देखिए 12 उसमें गिनिए किस तरह से 12 होते हैं। उसमें बंगाल ढोल है और श्रीखोल है, खुमक है, हुड़ुक है और तबला है, तबला तरंग है, डमरू है और ये हमारा पखावज है और मृदंगम है। ये सब मिला करके 12 हो जाते हैं। घुंघरू है। तो ये सब जितने ताल वाद्य हैं एक साथ किसी भी गीत में प्रयोग नहीं किए गए जितने कि बर्मन दा ने होठों में ऐसी बात में प्रयोग किया। 63 साल के जवान एस.डी. की धुनों की धूम मचाती आई आराधना फिल्म के बाद दादा को मिला पद्मश्री और देश को मिला पहला सुपरस्टार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाथ चलिया। आराधना का संगीत हिंदुस्तान में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। आराधना हमारे पूरे फिल्म संगीत के इतिहास में एक ऐसा अद्भुत पड़ाव है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म है और उसमें खास तौर से उसके संगीत के माध्यम से ये युग बदल गया। दादा बीमार थे लेकिन संगीत से सराबोर। 1969 में 3 फिल्में आईं, ज्योति, तलाश और प्रेम पुजारी। एक बार फिर बर्मन दा की बहार। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। जब प्रेम पुजारी अनाउंस किया तो मैंने देव साहब को चिट्ठी लिखी। देव साहब का तुरंत जवाब आ गया, आप आइए। मैं गया तो दादा ने हमको ट्यून सुनाई। बोले ट्यून पर लिखना तुम, थोड़ा थोड़ा सब चाहिए हमको, बोलो बोल क्षमा परवाना नहीं चाहिए हमको, पहला सब चाहिए, ये पहला सब चाहिए रंगीला रे। मैंने ठीक है ट्यून सुनाई, मैंने गीत आके लिखा। अगला साल यानी 1970 दादा की झोली से निकले 4 नगीने, गैम्बलर, नया जमाना, शर्मीली और तेरे मेरे सपने। मेघा छाए आधी रात, बरन बन गई नींदिया। असल में होता यह है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हर शख्सियत के अंदर एक अकेला इंसान होता है। वो जब शोहरत की बुलंदियों पर होता है तो अपनी जाती चाहत कहीं दम तोड़ देती है।
बर्मंदा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो मुंबई की माया से थक चुके थे, बंगाल लौटना चाहते थे, लेकिन नियति ने आखिरी सांस तक उन्हें माया नगरी में रोक कर रखा। कलेजे में ये फांस लिए दादा ने हमारे बीच से विदाई ली। देखिए दादा का आखिरी सफर। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दादा बर्मन अब शारीरिक तौर पर थकने लगे थे। बीमारियों ने दस्तक दे दी थी। कभी कभी वो सोचते जिंदगी के आखिरी दिन अपने प्रिय बंगाल में बिताएं, पर ऐसा हो न सका। जैसे ही वो बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करते, अगली फिल्म का गीत संगीत हिट हो जाता। नए प्रस्ताव लेकर निर्माता निर्देशक उनके दरवाजे आ जाते और दादा संकोच में हां कर देते। तबीयत बिगड़ती रही, मधुर संगीत बनता रहा। दादा सेहत को चकमा देते रहे। 1972 3 फिल्में, ये गुलिस्तान हमारा, जिंदगी जिंदगी और अनुराग। सुन रे पवन, पवन पुरवैया, मैं हूँ अपनी अलपरी, तू सहेली मेरी बन जा साथिया। अगले साल यानी 1973 में दादा के सुरों से सजी 4 फिल्में आईं। जुगनू, छुपा रुस्तम, फागुन और अभिमान। सभी का संगीत बेजोड़, कभी न भूलने वाला। आए हाय तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया। रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। अभिमान के लिए तो उन्हें दोबारा फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्नीस 1974 प्रेम नगर, सगीना और उस पार 3 फिल्म। कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। 1975 2 फिल्में, चुपके चुपके और मिली। एक बार फिर मधुर संगीत की बहार। आग लगेगी बदन में। बाहर लगा था दरबार, लेकिन सूना था मन का संसार। दादा को बुला रहा था बंगाल, बुला रही थी बंगाल की माटी। दादा का द्वंद था अपने आप से। अकेले जाते तो कौन देखभाल करता। पंचम यानी राहुल देव बर्मन मुंबई छोड़ने की स्थिति में नहीं थे। उनका संगीत फिल्मों में कामयाबी की गारंटी बन गया था। ऐसे में दादा एकदम अकेले पड़ गए। सूनापन बढ़ता गया और जब मिली फिल्म के गीत बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी ये जिंदगी को धुन से संवारने का मौका आया, तो दादा कई कई रातें सो न पाए। कभी मुस्कुरा कर दबे पाओ आकर, दुख मुझे। मिली की दास्तान और गीत में योगेश के एक एक शब्द ने उनके दर्द को हवा दे दी थी। दिल लगी बड़ी।
मुंबई की रातें उन्हें काटने लगीं। रात रात भर जागने का नतीजा ये कि ब्लड प्रेशर आसमान में उछलने लगा। एक शाम इसी गीत की रिहर्सल के दौरान तबीयत बिगड़ गई। किशोर ने मिली के इस गीत की रिकॉर्डिंग और दादा की तबीयत बिगड़ने का वाकया कुछ इस तरह बयान किया। सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी। जब इस गाने की रिहर्सल हुई सचिंदा के घर, तो उनकी तबीयत जरा जरा खराब होना शुरू हो गई थी। मैं रिहर्सल करता रहा और दादा की आंखों में एक अजीब सा दुख नजर आने लगा। वो चुपचाप मेरी तरफ देखते रहे, सुनते रहे और खामोश रहे। मैं रिहर्सल खत्म करके उनके मकान से चल पड़ा। बाद में खबर मिली कि मेरे जाने के कोई 25 मिनट बाद सचिंदा को दौरा पड़ा और वो गिर पड़े। उन्हें बिस्तर पर लिटाया गया। डॉक्टर आए और बोले इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन सचिंदा अड़ गए, बोले नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। कितनी खराब है ये रिकॉर्डिंग, कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए ना और हॉस्पिटल चले जाइए। इधर मेरी आवाज ठीक हो जाएगी, उधर आप हॉस्पिटल से लौट आएंगे और रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सचिंदा बोले देख किशोर, गाना अच्छा होना चाहिए रे, तेरी आवाज ठीक हो जाए तभी रिकॉर्डिंग करना, और अगर मैं रिकॉर्डिंग पर ना आ सका तो भी सोचना कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और वैसे ही गाना जैसा मैं चाहता हूँ। बहरहाल रिकॉर्डिंग हुई और किशोर ने दादा की आत्मा अपनी आवाज में उड़ेल दी। गाने का टेप आरडी यानी पंचम अस्पताल ले गए। बर्मंदा ने सुना तो फूट फूट कर रो पड़े। देर तक आंसू बहाते रहे। आंसुओं की बरसात थमी तो बोले मुझे मालूम था किशोर ऐसे ही गाएगा। इसके बाद वो खुद इस गीत को गुनगुनाते रहे देर तक। जिंदगी कब कोमा में चले गए किसी को पता न चला। डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश की। दिन, सप्ताह, महीने गुजरते रहे, दादा को होश नहीं आया। 5 महीने बीत गए, हालत और बिगड़ गई। अशोक कुमार, किशोर कुमार, आशा भोंसले, राहुल देव बर्मन, पत्नी मीरा और अनेक करीबी लोगों के चेहरे उतर गए। डॉक्टर निराश थे। दवाओं ने काम बंद कर दिया। दुआओं का असर बाकी था। आखिरकार वो आस भी टूट गई। 31 अक्टूबर 1975 की दोपहर दादा का परमात्मा से मिलन हो गया। मुसाफिर अपने अंतिम सफर पर चला गया। उनकी नजर, उनका शहर और विरासत में अब तक आपने अनेक शिखर पुरुषों की दास्तान देखी है। हर किरदार के अपने सुखों और दुखों की दास्तान। हर महानायक विरोधाभासों के बीच जिया और हम सब के लिए मिसाल बन गया। शायद इसीलिए कोई दूसरा गुरुदेव हमें नहीं मिला, या आधी सदी के बाद दूसरा बर्मंदा हमारे बीच नहीं आया। बहरहाल, दादा बर्मन के बाद इंतजार कीजिए ऐसे ही अनेक महानायकों का विरासत के अगले एपिसोड्स में। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।